Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your banking course instructor, Professor Tahir Yasin. Dear students, today's our new topic is exchange rate, its kinds and causes of changes in the exchange rate. शरह मुबादला, इसकी इकसाम और शरह मुबादला में तब्दीली की वजूहात. So let us start our question with the definition of exchange rate. Exchange rate शरह मुबादला होती क्या है? The rate at which one currency is converted into another currency is called exchange rate. वो शरह जिस शरह से एक करेंसी को दूसरी करेंसी में तब्दील किया जाता है उसे एक्सचेंज रेट कहा जाता है. शरह मुबादला वो शरह है जिस शरह से एक करेंसी को दूसरी करेंसी में तब्दील किया जाता है. Dear students, exchange rate is also known as rate of exchange and foreign exchange rate. ये मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जाता है what is meant by rate of exchange या what is meant by foreign exchange rate. तो इसका एक ही मतलब है, ये सब exchange rate के दूसरे नाम हैं. Example is $1 American is equal to Pakistani 165 rupees. यानी कि अगर आप 165 पाकिस्तानी रुपए देते हैं तो आप $1 खरीद सकते हैं. ये वो शरह है जिस शरह से एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में तब्दील किया जा रहा है. डियर स्टूडेंट्स, सम अप करता हूं अपने डिस्कशन को. द रेट एट विच वन करेंसी इज कन्वर्टेड इनटू another currency is known as exchange rate. For example, $1 American is equal to Pakistani 165 rupees. वो शरह जिस शरह से एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में तब्दील किया जाता है उसे शरह मुबादला कहा जाता है. एग्जाम्पल इज $1 American is equal to Pakistani 165 rupees. Now dear students, moving towards the next. Now dear students, next one are kinds of exchange rate. शरह मुबादला की इकसाम. There are different types or kinds of exchange rate, and they are, first one is spot rate. The rate at the moment prevailed in the market is known as spot rate. उस लम्हे जो मार्केट में करेंसी का रेट होता है इसे स्पॉट रेट कहा जाता है. फर्ज करें आपने करेंसी डीलर को कॉल की और आपने डॉलर का रेट पूछा. करेंसी डीलर ने आपको बताया नाउ $1 is equal to rupees 166.15. डियर स्टूडेंट्स, ये स्पॉट रेट है, ये इस लम्हे का रेट है. जिस टाइम आपने कॉल की, फर्ज करें उस टाइम 11:25 है. ये उस लम्हे का रेट है कि आप 166 रुपये 15 पैसे दे के $1 खरीद सकते हैं. मे बी आफ्टर सम स्पैन ऑफ टाइम दैट प्राइस चेंजेस. स्पॉट रेट को मार्केट भाव भी कहा जाता है. जो उस लम्हे करेंसी का रेट होगा वो स्पॉट रेट कहलाएगा. नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड रेट. डियर स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड रेट इज रिलेटेड टू फ्यूचर ट्रांजैक्शंस और डिलीवरीज. जो फ्यूचर की ट्रांजैक्शंस हैं, मुस्तकबिल के लेन देन में जो रेट दिया जाता है, दैट वन इज नोन एज फॉरवर्ड रेट. बाज़ औक़ात इंपोर्टर्स डीवैल्यूएशन के डर की वजह से, ड्यू टू द फियर ऑफ डीवैल्यूएशन, फॉरवर्ड रेट पे डॉलर या करेंसी बाय कर लेते हैं. इस सिचुएशन में अगर फ्यूचर में करेंसी डीवैल्यू हो जाए तो डीवैल्यूएशन की वजह से जो लॉस होता है उन्हें वो लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा. मैं एक एग्जांपल देता हूं. एक इंपोर्टर है, एक ट्रेडर है, उसने फॉरवर्ड रेट पर डॉलर परचेज कर लिया फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months. 2 माह के अरसे में या 2 माह के बाद उसे डॉलर दरकार है, लेकिन वो आज ही फ्यूचर ट्रांजैक्शन करने जा रहा है. उसे डीलर की तरफ से जो डॉलर का रेट मिला दैट विल बी $1 167.35. ये 2 माह बाद उसे इस कीमत पर डॉलर मिलेगा. अब 2 माह बाद मार्केट में डॉलर का जो भी रेट हो उससे इसका कोई सरोकार नहीं. उसका डीलर, उसका बैंक
اسے اس ریٹ کے اوپر ڈالر فراہم کرنے کا پابند ہوگا. یہ فارورڈ ریٹ کہلاتا ہے. فارورڈ ریٹ میں امپورٹر ایک ہیج لگا لیتے ہیں, ایک فینس لگا لیتے ہیں, تاکہ انہیں جو فیئر ہوتا ہے کرنسی کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے, انہیں جو لاس کے امکانات ہوتے ہیں, جو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے, وہ منیمائز ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. Now dear students, next one is selling or buying rate, فروختگی یا خریداری ریٹ. Dear students, buying rate وہ ریٹ ہوتا ہے جس پہ کرنسی ڈیلر آپ سے کرنسی بائی کرتا ہے, اور سیلنگ ریٹ وہ ریٹ ہوتا ہے جس پہ کرنسی ڈیلر آپ کو کرنسی سیل کرتا ہے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ بائنگ ریٹ ہمیشہ کم ہوتا ہے, سیلنگ ریٹ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. فرض کریں اگر آپ مارکیٹ میں ڈالر خریدنے گئے تو کرنسی ڈیلر آپ کو اس ریٹ کے اوپر ڈالر بیچے گا, اور اگر آپ ڈالر فروخت کرنے گئے ہیں, بیچنے گئے ہیں, تو وہ آپ سے اس ریٹ پہ ڈالر بائی کرے گا. In short, buying rate is the rate at which the currency dealer buy foreign currency, and selling rate is the rate at which the dealer sell currency. Now dear students, next one is interbank rate. Interbank rate ایسا ریٹ ہوتا ہے جس پہ کمرشل بینک اور سینٹرل بینک ایک دوسرے کے ساتھ کرنسی کا بائنگ سیلنگ کریں. وہ ریٹ, وہ شرح جس پہ مرکزی بینک اور تجارتی بینک آپس میں کرنسی کا لین دین کریں, اسے انٹر بینک ریٹ کہا جاتا ہے. لاسٹ ون از آفیشیل ریٹ, سرکاری ریٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, دا ریٹ آفیشیلی اناؤنسڈ بائی دی گورنمنٹ از نون ایز آفیشیل ریٹ. ہمارے ہاں these official rates are declared by State Bank of Pakistan. ہمارے ملک میں ہمارا مرکزی بینک, ہمارا سینٹرل بینک آف پاکستان یہ آفیشیل ریٹس ڈکلیئر کرتا ہے. فار ایگزامپل, سینٹرل بینک نے آفیشیل ریٹ ڈکلیئر کیا that $1 is equal to 165 روپیز, تو یہ ڈالر کا آفیشیل ریٹ ہوگا, that will be declared by سینٹرل بینک. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ 5 کائنڈز ہیں ایکسچینج ریٹ کی: اسپاٹ ریٹ, فارورڈ ریٹ, سیلنگ اور بائنگ ریٹ, interbank rate and official rate. And I hope that all this explanation proves very much beneficial in the better understanding of these types. Now next, moving towards other part. Now dear students, next part is causes of changes in exchange rate. وہ وجوہات جن کی بنا پہ شرح مبادلہ میں تبدیلی ہوتی ہے وہ کون سی ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم ایک بڑا بیسک سا کانسیپٹ ہے جسے ہم کو سمجھنا ہے یہاں پہ. کیپٹل انفلو. اگر کسی ملک کے اندر سرمایہ آتا ہے تو ایکسچینج ریٹ اس کے حق میں ہو جائے گا, اینڈ وائس ورسا. کیپٹل آؤٹ فلو. اگر انخلا ہوتا ہے سرمایہ کا, اگر کسی ملک سے سرمایہ باہر چلا جائے تو ایکسچینج ریٹ ول موو اگینسٹ دیٹ کنٹری. فرض کریں کسی بھی ریزن کی وجہ سے پاکستان میں باہر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے, بیرونی سرمایہ کاری کے آنے سے ہماری کرنسی اپریشیٹ ہوگی اور ایکسچینج ریٹ ہماری فیور میں آ جائے گا. اس کے برعکس, ڈیو ٹو اینی ریزن, اگر ہمارے ملک سے سرمایہ کا انخلا شروع ہو جائے, سرمایہ ہمارے ملک سے باہر جانا شروع ہو جائے, تو اس سچویشن میں, ان حالات میں ایکسچینج ریٹ ول موو اگینسٹ آر کنٹری. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ بیسک کانسیپٹ ہے, یہ بیسک فلسفی ہے جسے ہم کلیئر ہونی چاہیے ہمیں اس ٹاپک کو کرنے سے پہلے. اب میں نیکسٹ ڈسکس کرتا ہوں انہی پوائنٹس کی بیسس کے اوپر کہ کس طرح سے ایکسچینج ریٹ میں فلکچویشنز آتی ہیں. فرسٹ پوائنٹ از چینج ان ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس. درآمدات اور برآمدات میں تبدیلی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر ایک کنٹری کی ایکسپورٹس زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنٹری فورن ایکسچینج ارن کر رہا ہے. ایکسپورٹس مینس کہ آپ نے چیزیں زیادہ پیدا کی, آپ نے دوسرے کنٹریز کو سیل کی اور فورن ایکسچینج ارن کر لیا. جب آپ کی ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی تو اس کا مطلب ہوا گڈز آپ کے ملک سے باہر جائیں گی, سرمایہ باہر سے آپ کے ملک میں آ جائے گا,
what happens? कैपिटल इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो होगा. अगर ऐसा है, आपकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रही हैं, तो एक्सचेंज रेट विल मूव इन फेवर ऑफ योर कंट्री. इसके बरअक्स अगर आपके मुल्क की इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, दरामदात ज्यादा हैं, आप अशिया दूसरे ममालिक से ज्यादा खरीद रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप ज़र मुबादला खर्च करेंगे. कैपिटल इन आउटफ्लो होगा आपके कंट्री से, सरमाया आपके मुल्क से बाहर के मुल्कों में जाएगा. इसकी बिना पे जब कैपिटल इनफ्लो हो तो एक्सचेंज रेट विल मूव अगेंस्ट योर कंट्री. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे सम अप करता हूं. अगर एक्सपोर्ट्स ज्यादा होती हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे, एक्सचेंज रेट आपके हक में मूव कर जाएगा. इसके बरअक्स अगर आपकी इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, आप ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड करेंगे, ज़र मुबादला खर्च ज्यादा करेंगे, तो इन हालात में एक्सचेंज रेट आपके अगेंस्ट मूव कर जाएगा. नाउ पॉइंट नंबर 2 इज कैपिटल मूवमेंट्स, सरमाए की हरकत. डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल मूवमेंट्स बराह रास्त असरअंदाज होती हैं आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर. अगर आपके मुल्क में सरमाया आ रहा है दूसरे मुल्कों से, कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, तो एक्सचेंज रेट आपके हक में मूव कर जाएगा. इसके बरक्स इफ ड्यू टू एनी रीजन आपके मुल्क से कैपिटल एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाए, सरमाया बाहर के मुल्कों में जाना शुरू हो जाए, तो इन हालात में एक्सचेंज रेट विल मूव अगेंस्ट योर कंट्री. पॉइंट नंबर नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस ऑफ बैंक्स, बैंकों का असरअंदाज होना. डियर स्टूडेंट्स, आपके मुल्क के बैंक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशंस में. अगर आपके कंट्री में, आपके मुल्क में आपके बैंक अच्छा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, तो इन हालात में बाहर के मुल्कों के लोग आपके मुल्कों में अपना पैसा जमा करवाएंगे. अगर आपके कंट्री के बैंक्स हाई प्रॉफिट दे रहे हैं, हाई इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं डिपॉजिट्स के ऊपर, तो ये चीज अट्रैक्ट करेगी फॉरेन इन्वेस्टर्स को, और जब फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे तो आपके कंट्री में कैपिटल इनफ्लो होगा. कैपिटल इनफ्लो होने की वजह से एक्सचेंज रेट विल मूव इन फेवर ऑफ योर कंट्री. इसके बरअक्स अगर दूसरी दुनिया के ममालिक, बाहर के ममालिक अपने कस्टमर्स को ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, डिपॉजिट्स के ऊपर हायर रेट के साथ इंटरेस्ट पे करते हैं, तो इन हालात में आपके मुल्क का सरमायादार, आपके मुल्क का इन्वेस्टर बाहर के मुल्कों में पैसा जमा करवाएगा, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट विल मूव अगेंस्ट योर कंट्री. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेकुलेशन, सट्टेबाजी का असर. स्पेकुलेशन में, सट्टेबाजी में होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कह दिया जाए कुछ एनालिस्ट की तरफ से, कुछ एक्सपर्ट्स या माहिरीन की तरफ से, कि उन्हें यह लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिकन डॉलर की प्राइसेस बढ़ जाएंगी. सिर्फ कुछ एनालिस्ट के या एक्सपर्ट्स के ऐसा कह देने से जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, सट्टेबाज होते हैं, व्हाट दे डू, दे स्टार्ट बाइंग अमेरिकन डॉलर्स. वो अपनी पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करेंगे डॉलर्स में बड़ी तेजी के साथ. इससे क्या होगा? एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होगी डॉलर्स की, और इन हालात में एक आर्टिफिशियल डिमांड की वजह से भी एक्सचेंज रेट आपके अगेंस्ट मूव कर जाएगा. आपकी अपनी करेंसी के ऊपर सेलिंग प्रेशर आएगा, डॉलर के ऊपर बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर आएगा. लोग इस एक आर्टिफिशियल राइज के लिए, एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए बहुत तेजी के साथ डॉलर्स बाय करेंगे, और इस तेजी के साथ डॉलर्स बाय करने की वजह से उसकी आर्टिफिशियल डिमांड में इजाफा होगा, और इस डिमांड में इजाफे की वजह से उसकी प्राइसेस अपवर्ड मूव कर जाएंगी. तो हम यहाँ पे सम अप करते हैं कि बाज़ औक़ात स्पेकुलेटिव मोटिव्स की वजह से भी डॉलर प्राइसेस फ्लक्चुएट कर जाती हैं, या एक्सचेंज रेट चेंज हो जाता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज स्टॉक एक्सचेंज इन्फ्लुएंस, स्टॉक एक्सचेंज का असरअंदाज होना. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज मेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज बाजार हिस्सेस होता क्या है? इट्स सच अ प्लेस वेयर
Public limited company buy and sell shares. Stock exchange is a place where shares of public limited companies are bought and sold. बाजार हिस्सेस ऐसा बाजार है जहां पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के हिस्सेस अवाम को बेचे खरीदे जाते हैं. ये एक प्लेटफॉर्म है जहां शेयर्स का लेन देन होता है. फर्ज करें आपके कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. अगर आपकी स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को, गैर मुल्की सरमायादारों को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करेंगे. इस इन्वेस्टमेंट के आ जाने से, इस सरमायाकारी के आ जाने से कैपिटल इनफ्लो होगा. एक्सचेंज रेट विल मूव इन फेवर ऑफ योर कंट्री. सिमिलरली, अगर बाहर के मुल्कों की या बाहर के किसी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपका जो लोकल इन्वेस्टर होगा ये बाहर की स्टॉक एक्सचेंजेस में इन्वेस्टमेंट करेगा. बाहर की इन स्टॉक एक्सचेंजेस में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से कैपिटल आउटफ्लो होगा, सरमाए का इनखला होगा और एक्सचेंज रेट आपके अगेंस्ट मूव कर जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंसेस, साख्ती तब्दीलियां. स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, बाद का टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाता है, कुछ इनोवेशंस आ जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी जो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती हैं, वो भी एक्सचेंज रेट की तब्दीली का सबब बन जाती हैं. एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है बाहर की, टेस्ला. इस कंपनी ने ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां बनाई हैं ऐसी जो बैटरी पे चलती हैं. ये एक इनोवेशन है क्योंकि जो भी गाड़ियां फ्यूल पे चल रही हैं, फ्यूल इज कंसिडर्ड वेरी मच एक्सपेंसिव, जबकि इसके बरक्स बैटरीज एक्सपेंसिव नहीं समझी जाती. अगर बैटरीज की मदद से गाड़ियां चलाई जाएंगी तो ये बड़ी जल्दी मार्केट में स्पेस ऑक्यूपाई कर जाएंगी. फर्ज करें यह टेक्नोलॉजी आपके कंट्री में भी आ जाती है. ऐसा करने से इन चीजों की, इन ऑटोमोबाइल्स की इंपोर्ट बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी. जब इंपोर्ट बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा. तो हम यहां पे सम अप करते हैं कि बाज़ औक़ात टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, न्यू इन्वेंशंस या डिस्कवरीज की वजह से भी कैपिटल इनफ्लो या आउटफ्लो हो जाता है, जो बराह रास्त असरअंदाज होता है आपके एक्सचेंज रेट पे. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आवर लास्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल कंडीशंस, सियासी हालात. डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आपके मुल्क के सियासी हालात इनस्टेबल हैं, गैर मुस्तहकम हैं, तो इन हालात में आपके मुल्क का सरमायादार, बिजनेसमैन बाहर के मुल्कों में सरमायाकारी को तरजीह देगा. जब वो बाहर के मुल्कों में सरमायाकारी करेगा तो आपके कंट्री से कैपिटल एक्सपोर्ट होगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा, जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट विल मूव अगेंस्ट योर कंट्री. एंड सिमिलरली, इफ योर कंट्री हैव अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपके मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस एक्सीलेंट है, तो इन हालात में फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आपके मुल्क में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद होंगे. अगर ऐसा होगा तो कैपिटल इनफ्लो होगा, बाहर से सरमाया आएगा एंड एक्सचेंज रेट विल मूव इन फेवर ऑफ आवर कंट्री. डियर स्टूडेंट्स, ये वो कॉजेज थी जिनकी वजह से एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस आती हैं. नाउ आई होप that all this explanation proves very much beneficial in the better understanding of this topic. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.